प्लेन में एक मसीही की फेमस फिल्म स्टार से मुलाकात। ये एक मसीही और एक फिल्म स्टार के बीच एक काल्पनिक वार्तालाप है जो बाइबल की शिक्षाओं को स्पष्ट करने के उद्देश्य से लिखा गया है। सुबह के 8 बज रहे थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले एक प्लेन के बिजनेस क्लास सीट पर एक मसीही बैठा हुआ था जिसका नाम सुनील था और उसकी उम्र थी 40 साल। प्लेन ने अभी उड़ान भरनी शुरू नहीं की थी, तभी एक एयर होस्टेस एक फेमस फिल्म स्टार को लेकर वहां आती है और उसे सुनील की बगल वाली सीट पर बैठा देती है। एयर होस्टेस फिल्म स्टार से क्षमा मांगते हुए कहती है, वेरी सॉरी सर, इस बार हम आपके लिए फर्स्ट क्लास की सीट का इंतज़ाम नहीं कर पाए, सारी सीटें पहले से ही बुक थी। फिल्म स्टार मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अगली बार आप मेरे लिए फर्स्ट क्लास की 2 सीटों का इंतज़ाम करा देना, एक के साथ एक फ्री, क्यों, ठीक है ना। इस बात पर एयर होस्टेस हंस देती है और साथ में फिल्म स्टार भी। एयर होस्टेस, सर, उड़ान शुरू होते ही आपको ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सीट पर लगा एयर होस्टेस बटन दबा दीजिए। फिल्म स्टार मुस्कुराते हुए, थैंक यू मैम। एयर होस्टेस वहाँ से चली जाती है। तब फिल्म स्टार सुनील की तरफ मुड़कर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, आई एम रोहित कुमार। सुनील हाथ मिलाते हुए, जानता हूँ सर, आपके फ़ोटोज़ तो न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स पर भी दिखाई देते हैं, आप तो बहुत फेमस है, आपको कौन नहीं जानता। फिल्म स्टार, वेल थैंक यू, लेकिन आप मुझे सर ना बुलाएं, रोहित बुलाएं, मुझे खुशी होगी। सुनील मुस्कुराते हुए, ऑल राइट रोहित, मेरा नाम सुनील है। फिल्म स्टार, सुनील, आप न्यूयॉर्क किसी काम से जा रहे हैं। सुनील, हाँ, मैं अपनी कंपनी के काम से जा रहा हूँ, एक एग्जीबिशन है वहाँ। फिल्म स्टार, क्या आपकी अपनी कंपनी है। सुनील, नहीं, मैं तो कंपनी में नेशनल हेड फॉर सेल्स की हैसियत से काम करता हूँ। हमारी कंपनी गारमेंट्स में डील करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। फिल्म स्टार, क्या नाम है आपकी कंपनी का। सुनील, सिल्वर लाइन। फिल्म स्टार चौंकते हुए, अरे, मैं तो सिल्वर लाइन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे वार्डरोब में आधे से ज़्यादा कपड़े तो सिल्वर लाइन के ही हैं, मैंने तो आपकी कंपनी के लिए 4-5 एड्स भी किए हैं। सुनील मुस्कुराते हुए, जानता हूँ। फिल्म स्टार, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने फेवरेट ब्रांड के नेशनल हेड से मिल रहा हूँ। सुनील, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई रोहित। वैसे आप न्यूयॉर्क किस लिए जा रहे हैं। फिल्म स्टार, दरअसल मैं अपनी नई फिल्म का प्रमोशन करने जा रहा हूँ। प्रोड्यूसर्स ने वहाँ बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया है, हज़ारों लोग आएंगे। फिल्म का नाम है धोखा। वैसे आप तो जानते ही होंगे इस फिल्म के बारे में। सुनील, सॉरी रोहित, मैं नहीं जानता इस फिल्म के बारे में। फिल्म स्टार हैरानी से, लेकिन न्यूज़पेपर और टीवी पर तो बहुत पब्लिसिटी हुई है इस फिल्म की, मुझे तो लगा आप जानते होंगे इसके बारे में। सुनील, दरअसल रोहित, मैं फिल्में नहीं देखता और ना ही फिल्मों से संबंधित न्यूज़ देखता हूँ। फिल्म स्टार हैरानी से, क्या आप फिल्में नहीं देखते। सुनील थोड़ा हंसते हुए, क्या फिल्में देखना ज़रूरी है। फिल्म स्टार, नहीं, ज़रूरी तो नहीं, फिर भी आज का ज़माना तो टीवी और फिल्मों का ही है, इनके बिना तो लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। सुनील मुस्कुराते हुए, हो सकता है कि ज़माना ऐसा सोचता हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता। इससे पहले कि फिल्म स्टार कुछ और पूछता, उड़ान की घोषणा हो जाती है और प्लेन उड़ान भरने लगता है। कुछ समय पश्चात जब प्लेन अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो सीट बेल्ट खोलने की अनुमति मिल जाती है। तभी एयर होस्टेस नाश्ते की ट्रॉली ले आती है और दोनों को नाश्ता सर्व करने लगती है। फिल्म स्टार एयर होस्टेस से हंसते हुए पूछता है, किसी ने मेरे जूस में जहर तो नहीं मिलाया ना, आपने टेस्ट करके देख लिया ना। एयर होस्टेस मजाकिया अंदाज में, डोंट वरी सर, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो प्लेन में डॉक्टर भी उपलब्ध है। फिल्म स्टार हंसते हुए, तब तो मैं बिना किसी डर के अपना जूस पी सकता हूँ, राइट। एयर होस्टेस, राइट सर। नाश्ता सर्व करके एयर होस्टेस ट्रॉली लेके चली जाती है। फिल्म स्टार सुनील की ओर मुड़ के पूछता है, हाँ तो सुनील, आप कुछ कह रहे थे। सुनील थोड़ा हंसते हुए, मैं ये कह रहा था कि ये सही है कि आज का समाज टीवी और फिल्मों के बिना जी नहीं सकता, लेकिन मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। फिल्म स्टार हैरानी से, भाई मैं तो पहला आदमी देख रहा हूँ
जिसको टीवी और फिल्मों से लगाव नहीं है। आप ही मुझे बताओ, टीवी और फिल्मों से बड़ा कौन सा एंटरटेनमेंट है आज की दुनिया में? सुनील, आप मुझे बताओ, जब टीवी, फिल्में, रेडियो, नाटक, नौटंकी कुछ भी नहीं था दुनिया में, तब मनुष्य अपना एंटरटेनमेंट कैसे करता था? फिल्म स्टार, कुछ सोचते हुए। पता नहीं मुझे, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे लोग अपने मनोरंजन के लिए। सुनील, तो इसका मतलब टीवी और फिल्में ही हों एंटरटेनमेंट के लिए, ये तो ज़रूरी नहीं है ना? फिल्म स्टार, चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन आपकी बात से तो लगता है कि आप टीवी और फिल्में पसंद ही नहीं करते। तो फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? सुनील, वैसे तो बहुत से लोग हैं जो टीवी और फिल्मों से अधिक रुचि नहीं रखते। वे स्पोर्ट्स और दूसरी हॉबीज़ में अपना अधिक समय बिताते हैं, जैसे रीडिंग, ट्रैवलिंग, गार्डनिंग इत्यादि। फिल्म स्टार, हाँ, लेकिन वे भी अपनी लाइफ में टीवी और फिल्में तो देखते ही हैं। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा ना? सुनील मुस्कुराते हुए, नहीं, आप गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगती। फिर सुनील अपनी बगल से एक बाइबल निकालकर फिल्म स्टार को दिखाते हुए कहता है, मैं तो खुद को बाइबल पढ़कर एंटरटेन करता हूँ। फिल्म स्टार हैरानी से, बाइबल पढ़कर? क्या आप क्रिश्चियन हैं? सुनील, हाँ, मैं एक मसीही हूँ। फिल्म स्टार एक क्षण की चुप्पी के बाद, बाइबल से आप कैसे एंटरटेन होते हैं? सुनील, टीवी और फिल्में आपके शरीर को यानी फ्लैश को एंटरटेन करती है, लेकिन बाइबल मनुष्य की आत्मा को एंटरटेन करती है। एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ तमाशा नहीं होता, बल्कि असली एंटरटेनमेंट वो होता है जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर दे। और बाइबल मेरी आत्मा को न केवल संतुष्ट करती है, बल्कि तृप्त भी कर देती है। फिर मुझे दूसरे किसी एंटरटेनमेंट की क्या ज़रूरत है? फिल्म स्टार, देखो सुनील, भगवान को तो मैं भी मानता हूँ और मैं सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान भी करता हूँ, बाइबल का भी। लेकिन भगवान अपनी जगह पर है और मनोरंजन अपनी जगह पर। भगवान मनोरंजन के लिए मना थोड़ी करता है। सुनील, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका भगवान कौन है और उसके मूल्य क्या हैं, उसकी शिक्षाएं क्या हैं। बाइबल का परमेश्वर तो केवल साफ सुथरे मनोरंजन की ही इजाज़त देता है। फिल्म स्टार, साफ सुथरा मनोरंजन? मैं कुछ समझा नहीं। सुनील, साफ सुथरा मनोरंजन मतलब जो परमेश्वर के मूल्यों से तालमेल रखते हों। आपने कहा कि आप बाइबल का भी सम्मान करते हैं। फिल्म स्टार, हाँ, बिल्कुल करता हूँ। सुनील, तो क्या आप बता सकते हैं कि बाइबल में क्या सिखाया है यीशु मसीह ने? फिल्म स्टार, वो मैंने बाइबल पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं सम्मान ज़रूर करता हूँ बाइबल का। सुनील मुस्कुराते हुए, ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि अगर आपसे कोई कहे कि मैंने आपकी कोई फिल्में तो नहीं देखी हैं, लेकिन मैं आपकी एक्टिंग का सम्मान ज़रूर करता हूँ। रोहित, किसी भी धर्म ग्रंथ का सम्मान करने का मतलब ही ये होता है कि आपने उस ग्रंथ को कुछ हद तक पढ़ा है और आप उसकी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। वरना तो वो फिर कहने मात्र का सम्मान रह जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। फिल्म स्टार सुनील की बात सुनता रहता है और सुनील आगे कहता है, रोहित, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने जीवन में किस धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया है जिसके आधार पर आप चलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? फिल्म स्टार थोड़ा सोच में पड़ जाता है। मैंने अपने धर्म ग्रंथों की कुछ कुछ बातें सुन रखी हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी अध्ययन कभी नहीं किया। सुनील, क्यों नहीं किया? फिल्म स्टार, क्यों नहीं किया मतलब? देखो सुनील, मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने भगवानों पर विश्वास तो करता हूँ, लेकिन धर्म ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत मुझे कभी नहीं लगी। सुनील, अगर आपने अपने शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें लिखी शिक्षाएं क्या हैं और आपके भगवान आपसे कैसे जीवन की अपेक्षा रखते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि साफ सुथरा मनोरंजन क्या है? आपने तो स्वयं ही मान लिया कि फिल्मों के माध्यम से जो मनोरंजन आप समाज को देते हैं वो साफ सुथरा मनोरंजन है। फिल्म स्टार, हाँ, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिल्मों का मनोरंजन साफ सुथरा नहीं है? सुनील, अच्छा एक बात बताओ, फिल्मों में एडल्ट्री मतलब व्यभिचार दिखाया जाता है, जैसे कोई पति अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री से शारीरिक संबंध बना रहा होता है, तो लोग उसका मज़ा लेते हैं। फिर कोई हीरो नशे में शराब की बोतल हाथ में लिए मस्ती भरा गाना गाता है,
तो लोग उसका मज़ा लेते हैं। फिर फिल्म में हीरोइन शादी से पहले छोटे छोटे तन दिखाने वाले कपड़े पहनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कामुकता भरे सीन करती है, तो लोग उसका मज़ा लेते हैं। हीरो हीरोइन अश्लील गाने भी गाते हैं जिनके बोल बड़े अश्लील होते हैं। अश्लील तरीके से वे अपने शरीर को लटके झटके देकर डांस भी करते हैं, फिर भी लोग इन सब का मज़ा लेते हैं। फिल्म में कभी किसी लड़की का बलात्कार दिखाया जाता है और इन सब को समाज मनोरंजन कहकर स्वीकृति दे देता है। बच्चे भी ऐसी ही फिल्में देखकर बड़े होते हैं। लेकिन क्या आपके भगवान इन सब हरकतों को साफ सुथरा मनोरंजन कहते हैं? फिल्म स्टार एक क्षण की चुप्पी के बाद: सुनील, मैं तो भगवान और धर्म को एक तरफ रखता हूं और फिल्मों को दूसरी तरफ। मैं इस तरह नहीं सोचता जैसा आप सोचते हैं। मैं तो इसी में विश्वास रखता हूं कि कोई भी भगवान यही सिखाएगा कि प्रेम और भाईचारे से रहो और किसी का बुरा मत करो। सुनील, अगर ऐसा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपकी फिल्म इंडस्ट्री में सभी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और दूसरे कर्मचारी सब एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम और भाईचारे से रहते हैं? क्या उनके बीच में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, एक दूसरे को दबाने की और एक दूसरे का फ़ायदा उठाने की होड़ नहीं चल रही होती? क्या डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हीरोइनों को काम दिलाने के बदले उनका शारीरिक शोषण नहीं करते? क्या हीरोइनें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने शरीर का सौदा नहीं करती? क्या फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स, चरस, गांजा, शराब और हर तरह का नशा नहीं चलता? क्या फिल्म इंडस्ट्री में व्यभिचार नहीं होता? किस रीति से आप कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री किसी भी भगवान की प्रेम और भाईचारे की शिक्षाओं पर चलती है? और अगर नहीं चलती तो जाहिर है फिल्में हमारे समाज को भटका रही हैं और सच्चे परमेश्वर से दूर ले जा रही हैं और लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं है। तो फिर ऐसा मनोरंजन, साफ सुथरा मनोरंजन कहाँ हुआ? ये तो विनाश की तैयारी है। सुनील की बात सुनकर फिल्म स्टार चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। सुनील आगे कहता है, रोहित, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। मैंने तो सिर्फ आपके तर्क का जवाब दिया है। फिल्म स्टार, मैं मानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब बुराइयां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्मों में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाया जाता। बहुत सी अच्छी बातें भी दिखाई जाती हैं फिल्मों में। सुनील, जैसे? फिल्म स्टार, जैसे सच्चा प्यार। फिल्मों में हीरो हीरोइन का सच्चा प्यार दिखाया जाता है। वे एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। क्या ये अच्छा ही नहीं है? सुनील, रोहित, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार करने से पहले मैं भी बहुत फिल्में देखा करता था। मैंने आपकी भी कई फिल्में देखी हैं जिनमें इसी तरह का सच्चा प्यार दिखाया गया है। फिल्म स्टार, हाँ, मैंने तो ऐसी कई फिल्में की हैं जो सच्चे प्यार पर बनी हैं। सुनील, रोहित, अगर आप बुरा ना माने तो एक पर्सनल सवाल पूछूं? फिल्म स्टार, हाँ पूछो। सुनील, आपने अपनी वाइफ को तलाक क्यों दिया? फिल्म स्टार एक क्षण की चुप्पी के बाद: देखो सुनील, उसके कुछ कारण थे। सुनील, लेकिन फिल्मों में तो सच्चा प्यार जान तक देने की बात करता है, फिर तलाक कैसे आ सकता है सच्चे प्यार के बीच में? देखो रोहित, मैं नहीं जानता कि अखबार में आपके तलाक के विषय में जो खबरें छपी थी वे कितनी सच थी, लेकिन ज़्यादातर अखबार आपके तलाक का मुख्य कारण यही बताते हैं कि आपका किसी फेमस हीरोइन के साथ अवैध संबंध था और साथ में आपकी वाइफ का भी किसी और पुरुष के साथ नाजायज संबंध था। फिल्म स्टार, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनील, यही कि सच्चे प्यार पर बड़ी बड़ी फिल्में तो बनती हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके जीवन में ही कोई सच्चा प्यार नहीं होता। तो फिर आप युवाओं से किस सच्चे प्यार की उम्मीद कर सकते हैं? सच तो ये है कि जो आप सच्चा प्यार कह के फिल्मों में दिखाते हैं वो वास्तव में सच्चा प्यार नहीं होता। वो एक भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण होता है जिससे प्रभावित होकर बहुत से जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। कुछ लड़के तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपने खून से लव लेटर लिखते हैं और ये सब वे फिल्मों से ही सीखते हैं। उनमें से ज़्यादातर संबंध तो कुछ महीनों में टूट जाते हैं। कुछ लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं और फिर अबॉर्शन करा लेती हैं। कुछ लड़कियों में डिप्रेशन आ जाता है और कुछ आत्महत्या भी कर लेती हैं। बहुत ही कम जोड़े शादी तक पहुंच पाते हैं और उनमें भी कईयों के तो बाद में तलाक हो जाते हैं, जैसे आपका हो गया।
मुझे समझ नहीं आता ये सच्चा प्यार कैसे हुआ जो फिल्मों में इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। भारी मात्रा में लव स्टोरीज बनाने वाली आपकी फिल्म इंडस्ट्री में आज कितने ऐसे हीरो हीरोइन हैं जिनका तलाक हो चुका है। आप ही सोचिए, कितने हीरो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, कितनी हीरोइनें भी ऐसा ही कर रही हैं। सच तो ये है कि फिल्मों ने हमारे देश की प्राचीन संस्कृति को ही नष्ट कर दिया है, जिसमें लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे के करीब आते थे। मैं तो कहूँगा कि जब फिल्में नहीं थी तब लड़का लड़की के बीच सच्चा प्यार होने की संभावना ज़्यादा थी। फिल्मों ने तो पूरे समाज को ही भ्रष्ट कर दिया है, लेकिन समाज फिल्मों के नशे में झूम रहा है। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि लड़का और लड़की के बीच किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध केवल शादी के बाद ही होना चाहिए, पहले नहीं, और शादी के भीतर ही होना चाहिए, बाहर नहीं। फिल्म स्टार, आपकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि सारी बुराई सिर्फ फिल्मों में है। क्या बाकी जगह समाज साफ सुथरा है? सुनील, रोहित, बुराई तो आज समाज के हर क्षेत्र में है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं टीवी और फिल्मों के मनोरंजन की। आज अगर समाज पर किसी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो वो है टीवी और फिल्मों का। मैं समझता हूं आज जिन फिल्मों को हम मनोरंजन कह रहे हैं वे समाज के नैतिक मूल्यों को यानी मॉरल वैल्यूज को समाप्त करते जा रहे हैं और मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं। फिल्म स्टार, तो क्या आपके हिसाब से कोई भी फिल्म अच्छी नहीं होती? सुनील, ये तय करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पर्दे पर दिखाया जाता है वो वास्तविक जिंदगी से बिल्कुल अलग होता है। जैसे पर्दे पर दिखाएंगे कि एक साफ सुथरी फिल्म में दूल्हा और दुल्हन के घर वाले गीत संगीत के साथ, मिठाइयों के साथ बड़े प्रेम से लड़का लड़की की शादी करवाते हैं। अब देखने में तो फिल्म सबको बड़ी अच्छी और साफ सुथरी लगती है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में लड़के वाले लड़की वालों से एक मोटी रकम दहेज में मांगते हैं और साथ में गहने, कपड़े और गाड़ी भी। फिर शादी के बाद भी ये मांग चलती रहती है। कहने का मतलब है कि इस तरह की अच्छी फिल्मों का वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता, जैसा हमारा समाज में चलता है। साथ में जो ऐसी फिल्में बनाते हैं उनके जीवन भी इन फिल्मों के मूल्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो फिर अच्छी फिल्म बोलने का क्या फायदा? ये सब तो मात्र एक दिखावा है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। फिल्म स्टार, आप तो खुले शब्दों में फिल्म इंडस्ट्री की निंदा कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि आज बहुत से जवान लड़के लड़कियां फेमस होना चाहते हैं, फिल्म स्टार बनना चाहते हैं? सुनील, हाँ, यह बिल्कुल सच है, लेकिन यह भी सच है कि अपने लक्ष्य को पाने की होड़ में उनमें से ज़्यादातर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और पछताते हैं। उनको सिर्फ फिल्मों की चकाचौंध दिखाई देती है बाहर से, अंदर की गंदगी नहीं दिखाई देती जो उन्हें बाद में दिखाई देती है जब वे उसमें फंस चुके होते हैं। फिल्म स्टार कुछ क्षण चुप रहता है, फिर कहता है, अच्छा सच सच बताओ सुनील, क्या आप फेमस नहीं होना चाहते? बहुत अधिक धन नहीं कमाना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि अखबारों में आपकी फ़ोटो छपे, आए दिन न्यूज़ चैनल्स पर आपकी खबरें दिखाई जाएं? सुनील कुछ सोचते हुए, एक समय था मेरे जीवन में जब मैं इन सब चीज़ों के पीछे भागता था, लेकिन जब से मैंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार किया तब से मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई, क्योंकि उसने अपने वचन बाइबल के माध्यम से मुझे कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताई जो मुझे जीवन के अंधेरों से रोशनी में ले आई। पहले मैं केवल अपने शरीर के लिए जी रहा था, एक शारीरिक जीवन जिसमें कई पाप थे, और मैं उन पापों में ही जीवन का मजा लेने की कोशिश करता था। लेकिन वो जीवन मुझे तृप्त नहीं कर पा रहा था, बल्कि मेरे लिए नई नई मुसीबतें खड़ी कर रहा था। लेकिन बाइबल ने मुझे सच्चे आत्मिक जीवन के विषय में बताया जो सिर्फ सच्चे परमेश्वर की ओर से ही आता है, जिसने मुझे पूर्ण रूप से तृप्त कर दिया। फिल्म स्टार, लेकिन बाइबल ही क्यों, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं? सुनील, आप बता दीजिए कोई और ग्रंथ। फिल्म स्टार, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि मैंने तो कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है। सुनील, तो फिर आप दूसरे ग्रंथों की बात कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि उनमें क्या लिखा है। मैंने कम से कम एक ग्रंथ तो पढ़ा है, ये बाइबल, इसलिए इसके विषय में तो कह ही सकता हूँ कि यह परमेश्वर का सच्चा वचन है। वैसे अगर किसी को किसी और ग्रंथ से आत्मिक संतुष्टि मिलती है तो उसे उसी का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन आवश्यक यह है कि मनुष्य पहले किसी ग्रंथ को पढ़े और जाने
कि उस ग्रंथ का ईश्वर कौन है और उसकी शिक्षाएं क्या हैं। मैंने बाइबल पढ़ी और मेरा जीवन बदल गया। फिल्म स्टार: तो क्या बाइबल फिल्में देखने को मना करती है? सुनील: बाइबल हर उस बुराई से दूर रहने को कहती है जो परमेश्वर के दृष्टिकोण से पाप है, जैसे व्यभिचार, नशा, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या, हत्या, बलात्कार, वासना की हवस, रिश्वतखोरी, बेवजह हिंसा इत्यादि। और इन सब के बिना तो फिल्में बन नहीं सकती। इसीलिए मैं फिल्में और टीवी सीरियल्स नहीं देखता। तभी एयर होस्टेस लंच की ट्रॉली लेकर आ जाती है जिसमें महंगी वाइन की बोतल भी होती है। एयर होस्टेस दोनों से पूछती है, सर आप दोनों वाइन लेंगे ना? फिल्म स्टार: ओ कम ऑन, मैं आपकी फ़्लाइट में पहली बार तो नहीं जा रहा। आप जानती हैं कि मैं लंच के साथ वाइन पसंद करता हूँ। सुनील: मुझे वाइन नहीं चाहिए, थैंक यू। इस बात पर फिल्म स्टार सुनील को हैरानी से देखता है। एयर होस्टेस लंच सर्व करके चली जाती है। फिल्म स्टार: सुनील आप वाइन भी नहीं लेते? अरे भाई ये तो बेस्ट क्वालिटी के वाइन है। सुनील: नहीं रोहित, नशे वाली किसी भी चीज़ का सेवन मैं नहीं करता, क्योंकि देर सवेर वो हमारे शरीर का नुकसान ही करती है और परमेश्वर उसे पाप समझता है। फिल्म स्टार हंसते हुए: लेकिन मैं तो कितने ऐसे क्रिश्चियंस को जानता हूँ जो फिल्में भी देखते हैं और शराब भी खूब पीते हैं। खुद हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत से क्रिश्चियंस हैं। सुनील: रोहित, क्रिश्चियन वो नहीं होता जो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हो या चर्च जाता हो। वास्तविक क्रिश्चियन वो होता है जो परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर चलता हो। यूं कहने को तो कोई भी खुद को क्रिश्चियन कह सकता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कौन वास्तव में क्रिश्चियन है। फिल्म स्टार: तो आपके हिसाब से अगर मुझे यीशु मसीह को स्वीकार करना हो तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा जो मैं आज कर रहा हूं? सुनील: नहीं रोहित, जब आप सच्चे मन से यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे तो ये सब धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। फिल्म स्टार: लेकिन तब तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा, फिर कौन पूछेगा मुझे? सुनील: परमेश्वर पूछेगा आपको। रोहित, मृत्यु कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। यह जीवन तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तो वैसे भी आपको कोई नहीं पूछेगा। क्या आप जानते हैं कि आज से 50 साल पहले सबसे फेमस फिल्म स्टार कौन था? फिल्म स्टार कुछ सोचते हुए: 50 साल पहले वो। सुनील: आपको याद नहीं आ रहा। यही है सच्चाई। जब आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो आपको भी कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप सच्चे परमेश्वर से जुड़ गए तो आप स्वर्ग में अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां आपकी महिमा सदा के लिए बनी रहेगी। फिल्म स्टार: लेकिन अगर मैंने अपनी लाइन छोड़ दी तो फिर मैं करूंगा क्या? मुझे तो एक्टिंग के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। सुनील: वो तो उस समय आपको परमेश्वर बताएगा, क्योंकि वो सबको राह दिखाता है। फिल्म स्टार: सुनील, एक बात बताओ मुझे, आपने तो अपना जीवन बाइबल के अधीन कर दिया, लेकिन आपको कैसे पता कि बाइबल सच है? सुनील: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने रोहित। यूं तो संसार में बाइबल ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सबसे अधिक प्रमाण हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चाहे कितने भी प्रमाण क्यों ना हो, अगर आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती तो आप उस ग्रंथ को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आत्मा की संतुष्टि के लिए यह भी आवश्यक है कि आप खुले और निष्पक्ष मन से सच्चे परमेश्वर को ढूंढें, अपने धर्म का चश्मा लगाकर नहीं, बल्कि अपने धर्म से बाहर निकलकर। तभी आप सत्य जान पाएंगे। मैंने भी अपने धर्म से बाहर निकलकर यह खोज की थी और मुझे बाइबल के वचनों में ही सच्चाई दिखी, जिससे मेरी आत्मा तृप्त हुई। इसीलिए मैंने अपना जीवन बाइबल के अधीन कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल कोई धर्म नहीं है, बल्कि अपने सृष्टिकर्ता से एक सच्चा रिश्ता है, अ ट्रू रिलेशनशिप विथ योर क्रिएटर। फिल्म स्टार: सुनील, आपकी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई संबंध है। अगर मनुष्य के जीवन में मनोरंजन ही ना हो, नाम ना हो, पैसा ना हो, तो उसके जीवन में मजा ही क्या है? सुनील: लेकिन अगर ये सब पाकर भी उसके जीवन में शांति ना हो, सच्चा आनंद ना हो, बाहर से भले ही धूमधाम हो, चकाचौंध हो, लेकिन अंदर से उसके जीवन में खालीपन हो,
तो उसका क्या लाभ। इस बात पर फिल्म स्टार कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। सुनील आगे कहता है, रोहित, बाइबल सिखाती है कि इस दुनिया में हर मनुष्य पापी है, जिसकी वजह से सृष्टिकर्ता परमेश्वर से उसका संबंध टूटा हुआ है, और अगर वो अपने पापों में ही मर गया तो स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके पाप क्षमा नहीं हुए। इसीलिए आज से 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य का रूप धर के पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, और उसने सारे मानव जाति के पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रॉस पर अपना बलिदान दिया, ताकि वो मनुष्य को न्यायपूर्वक क्षमा कर सके। आज जो भी मनुष्य अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करता है और उसके बताए मार्ग बाइबल पर चलने को तैयार हो जाता है, परमेश्वर उसके सभी पाप क्षमा कर देता है और उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग ले जाता है। यीशु का सुसमाचार सुनकर फिल्म स्टार कुछ सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और पायलट घोषणा करता है कि मौसम अचानक बहुत खराब हो जाने की वजह से प्लेन को काबू करना मुश्किल हो गया है और प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी संभावना है। ये सुनते ही प्लेन में बैठे सभी यात्री जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिल्म स्टार के भी पसीने छूटने लगते हैं। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो मुड़कर सुनील की ओर देखता है। सुनील आंखें मूंदे अपनी सीट पर शांत बैठा हुआ था। फिल्म स्टार को बड़ी हैरानी होती है। फिल्म स्टार, सुनील, आपको डर नहीं लग रहा? सुनील, थोड़ा डर लग रहा है कि अगर प्लेन क्रैश होगा तो कैसा अनुभव होगा, लेकिन साथ में ये भी है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं मर भी गया तो भी मुझे पता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, यीशु के पास, स्वर्ग में। इसीलिए मन में एक अजीब सी शांति भी है, कोई बेचैनी नहीं है। हाँ, अपने परिवार से बिछड़ने का दुख जरूर होगा, लेकिन यीशु से मिलने की खुशी उससे ज़्यादा होगी। इतना कहकर सुनील मन में यीशु से प्रार्थना करने लग जाता है। प्लेन में ज़्यादातर यात्री जोर जोर से रो रहे थे, कुछ तो अपने भगवानों को याद कर रहे होते हैं। फिल्म स्टार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इस समय उसको अपनी फिल्म से ज़्यादा अपनी जान की फिक्र थी कि किसी तरह जान बच जाए। अगर जान ही नहीं बची तो फिल्म का क्या लाभ। वो सुनील की तरफ देखता है। सुनील की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। तभी अचानक प्लेन स्थिर हो जाता है और तूफान थम जाता है। पायलट खुशखबरी देता है कि खतरा टल गया है और स्थिति सामान्य है। ये सुनते ही सब यात्री खुशी से चिल्लाने लगते हैं। सुनील भी यीशु को धन्यवाद देते हुए अपनी आंखें खोल देता है। फिल्म स्टार, थैंक गॉड, खतरा टल गया। सुनील मुस्कुराते हुए, रोहित, क्या आप उस गॉड को जानते हैं जिसको अभी आपने धन्यवाद दिया? फिल्म स्टार कुछ क्षण सोचता है, फिर कहता है, मैं 42 साल का हो चुका हूँ, लेकिन सच कहता हूँ कि आज से पहले मैं पाप, जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नर्क, परमेश्वर, इन सब के विषय में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था। लेकिन आज के अनुभव ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आज मुझे वास्तव में अनुभव हुआ कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और तब आपके सारे लक्ष्य, सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। फिर मैंने ये भी देखा कि पूरे प्लेन में एक आप ही थे जिसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। बाकी सब तो बुरी तरह घबराए हुए थे। इससे मुझे पता चला कि जितनी भी बातें आपने मुझे बताई यीशु पर अपने विश्वास को लेकर, उसमें कुछ तो सच्चाई है। सुनील, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आज से मेरा जीवन बदल गया, लेकिन मैं कुछ बातें जानना ज़रूर चाहता हूँ, खासकर बाइबल के बारे में। आखिर क्यों दुनिया इस किताब के पीछे भागती है? सुनील अपनी बाइबल फिल्म स्टार को देते हुए, रोहित, ये बाइबल आप रख लो। शायद परमेश्वर ने ये आपके लिए ही रखी थी। दरअसल मैं तो बैग में बाइबल रखना भूल ही गया था, फिर मेरी छोटी बेटी ने मुझे याद दिलाया। फिल्म स्टार बाइबल लेते हुए, थैंक यू सुनील, शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी कल चला गया होता न्यूयॉर्क, लेकिन कोई ज़रूरी काम पड़ने की वजह से मैं कल नहीं जा सका और आज जा रहा हूँ आपके साथ। सुनील, बाइबल सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में होता है। मुझे विश्वास है कि हमारी यह मुलाकात भी परमेश्वर की योजना में थी, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का यह वादा है कि वो हर मनुष्य तक यीशु का सुसमाचार पहुंचाएगा। फिल्म स्टार मुस्कुराते हुए सुनील की बात सुनता रहता है। प्लेन अपनी उड़ान जारी रखता है।
आमीन।